ललितपुर में सीएम योगी ने बड़ई बांध समेत 5 करोड़ की 41 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। ललितपुर में बुंदेलखंड से पलायन करने वाले मजदूरों और विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले उनके युवा बेटों के परिवारों का प्रदेश सरकार 2 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करेगी। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ई बांध परियोजना के लोकार्पण के मौके पर कही। योगी ने यूपी में नहर पर बनाए गए सबसे पहले जागलाउन सोलर प्लांट व बड़ई बांध परियोजना समेत 500 करोड़ की लागत की 41 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मंच पर बटन दबाकर किया। उन्होंने कहा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय ललितपुर में खोला जाएगा। पूरे प्रदेश में एकलव्य अकादमी खोली जाएगी। इन शिक्षण संस्थानों में CBSE स्तर की शिक्षा दी जाएगी। सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही अब ललितपुर को एयरपोर्ट की भी सुविधा देने जा रहे हैं। अब ललितपुर के लोग दिल्ली 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। सरकार अब यहां मेडिकल कॉलेज भी देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता का हौसला बुंदेलखंड को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि ललितपुर खुशहाल जिलों में शुमार है। जब यहाँ विकास परियोजनाएं आएंगी तो यहाँ खुशहाली और भी कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि 2022 तक हर परिवार एक घर उपलब्ध कराएंगे, बिजली कनेक्शन देंगे और हर व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा होगा। उन्होंने कहा, यह कार्य पहले भी हो सकते थे। कांग्रेस ने देश में 55 वर्षों तक राज किया, लेकिन गरीब और गांव उसके एजेंडे में कभी नहीं रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार ने हर न्याय पंचायत में एक बड़ी गौशाला खोलने का निर्णय लिया है। जो किसान अपने घर निराश्रित गौवंशों को रखेगा उसे प्रति गौवंश 900 रुपए दिया जाएगा। यदि कोई परिवार दुधारू गाय रखना चाहता है तो उस परिवार को गाय भी दी जाएगी और 900 रुपए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही ललितपुर को अटल आवासीय विद्यालय भी खुलने जा रहा है। पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को राशन दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार ने तय किया कि अब कोटे की दुकानें महिला स्वयं सहायता समूह चलाएंगी। बाल पुष्टाहार भी महिला स्वयं समूह के माध्यम से ही वितरित होगा। महिला स्वयं समूह को आगे करके विकास की योजनाओं को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफसरों के लिए निर्देश दिए गए हैं, सभी लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ललितपुर से एचपी की आवाज हिंदी न्यूज चैनल के लिए राम कुमार पटेल की यह रिपोर्ट। वेंकटेश जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यहां पर हमारे प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित इस क्षेत्र के उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहां पर बड़ई बांध परियोजना यहां की जनता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसको ट्रीट करेंगे और उसके शुद्धिकरण करने के बाद फिर लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे तो पेट संबंधी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे तो अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकेंगे। समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। यह कार्यक्रम इसके माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही अब तो ललितपुर, कोई नहीं कह पाएगा कि ललितपुर एक कोने का जिला है, यह उपेक्षित रहता है। हमारे प्रभारी मंत्री रोज आते हैं यहां, हर महीने आते हैं। मुन्नूलाल कोड़ी जी भी यहीं पे रहते हैं, राम रतन कुशवाहा जी यहां रहते हैं, अनुराग शर्मा जी यहां रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता निरंतर यहां कार्य करते हैं। लेकिन साथ ही साथ सरकार भी इस पर पूरी निगाह रखी हुई है और अब तो ललितपुर में हम लोग सड़कों का जाल तो बिछा ही रहे थे, एयरपोर्ट की सुविधा भी देने जा रहे हैं। एयरपोर्ट भी हम ललितपुर को देने जा रहे हैं। यानी ललितपुर के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आपको जाना होगा,
दूरी 1 घंटे से भी कम समय में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे जब वायु सेवा शुरू होगी। मुंबई की दूरी 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में बेंगलोर पहुंच जाएंगे। यानी जहां कहीं भी आप जाना चाहेंगे वायु सेवा की सुविधा इसी ललितपुर से हम लोग देंगे। इस पर हम लोग सैद्धांतिक निर्णय ले चुके हैं और इस पर हमारी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।